नमस्कार सभी को। आज हम लोग पदबंध पढ़ेंगे। एक व्याकरण का टॉपिक है पदबंध। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है पदबंध, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग सभी इसके बारे में जानेंगे। तो पदबंध पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि शब्द, पद और फिर पदबंध के बारे में देखेंगे। तो शब्द और पद के बारे में हम देखते हैं कि पद की रचना एक शब्द से होती है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पहले पद बन जाता है। शब्द स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त उसका व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद का कार्य करता है। तो याद रखें, कोई भी अगर एक शब्द होता है, कोई भी शब्द ले लीजिए, वह स्वतंत्र रूप में जो अर्थ दे रहा हो, सार्थक ध्वनि समूह हो, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, उसे हम शब्द कहते हैं। वह स्वतंत्र रूप से होता है। कोई भी एक, चाहे पेड़ ले लीजिए, अगर एक किताब ले लीजिए, या फिर किसी का नाम ले लीजिए, वो सब शब्द कहलाता है। लेकिन वही शब्द अगर एक वाक्य में जाता है तो वह एक पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जबकि वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण व्यावहारिक और अनुशासित रूप पद का कार्य करता है। यहाँ पर श्याम अच्छा लड़का है। अगर हम इसी को श्याम अलग पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे अलग, लड़का पढ़ेंगे, तो ये सब अपने आप में एक अर्थ दे रहा है, तो ये एक शब्द हो जाएगा। लेकिन यही इसी शब्द से अगर वाक्य में आ गया है, एक वाक्य बन गया है, तो यह एक पद का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम श्याम की बात करें तो ये पद का काम कर रहा है, लेकिन इसी श्याम को हम अलग लिखेंगे तो वो वाक्य कहलाएगा। ग्वाला आज नहीं आया, लड़कियों को अंदर बुलाना। उपरोक्त वाक्य में श्याम, ग्वाला, लड़कियों शब्द संज्ञा है। इन्हीं वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखने से एक नवीनता आ जाती है। अब हम शब्द पढ़ लिए, पद पढ़ लिए कि वही शब्द अगर वाक्य में आता है तो व्याकरणिक नियमों के प्रयुक्त होकर के, उससे प्रयुक्त होकर के वो वाक्य बन जाता है। लेकिन पदबंध क्या है, अब यहाँ पर देखिए, बराबर के मकान में रहने वाला श्याम अच्छा लड़का है। रोजाना दूध देने वाला आज वह नहीं आया। उपयुक्त उदाहरणों में बराबर के मकान में रहने वाला, रोज दूध देने वाला तथा बगीचे में गाने वाली पद समूह क्रमशः श्याम, ग्वाला और लड़कियों से जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई बन जाता है, एक यूनिट बन जाता है। एक से अधिक पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है। तो हम देख लिए शब्द किसे कहते हैं, उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। पद किसे कहते हैं, वही अगर शब्द वाक्य में आता है तो पद बन जाता है। पदबंध किसे कहते हैं, जिसमें कई पदों को मिलकर के एक यूनिट बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, समूह बनाता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। वाक्य में कोई एक व्याकरणिक कार्य करने वाले एकाधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे पहले ही बताया मैंने कि समूह को, यूनिट को पदबंध कहा जाता है। पदों के ऐसे समूह बंध जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक प्रकार्य करे जो अकेला एक पद करता है। पदबंध में विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं और वे सभी मिलकर अपने व्याकरणिक कार्यों का संपादन करते हैं। रचना के दृष्टि से पदबंध में तीन बातें प्रमुख होती है। अब देखिए, पदबंध में कौन सी बातें प्रमुख होती है। इनमें एक से अधिक पद होते हैं। जैसे पहले हम पढ़े थे कि राम अच्छा लड़का है, उसमें अलग अलग राम अगर हम बात करते हैं तो राम संज्ञा हो गया, अच्छा एक विशेषण है, तो वहां पर एक पद हो गया। लेकिन वहां पर एक से अधिक पद होने चाहिए। पहला नियम कि अगर संज्ञा की बात कर रही हैं तो संज्ञा से पहले जो शीर्ष पद है उससे पहले और शब्द आकर के एक यूनिट बनाता हो, एक ग्रुप बनाता हो। तो इनमें एक से अधिक पद होने चाहिए। ये शब्द पद प्रकार से संबंध होते हैं कि उनके एक इकाई बन जाती है, एक समूह बन जाता है। यह किसी वाक्य का अंश मात्र होता है। तो ये इसकी विशेषता है, प्रमुख बातें हैं। अब अगला हम देखते हैं, शीर्ष पद और आश्रित पद क्या होता है। इसमें एक शीर्ष पद होता है जो आप लोग जानते ही होंगे। पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, वह अन्य पदों का आधार या केंद्र होता है। शेष पद आश्रित होते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ पर दशरथ पुत्र राम
राम जो है ये शीर्ष पद है। दशरथ पुत्र राम में राम शीर्ष पद है, दशरथ पुत्र राम पर आश्रित है। शीर्ष पद को निम्न चित्र से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है मुख्य पद है, शीर्ष पद है, और ये दोनों है इस पे आश्रित है, और ये सब मिलकर के एक संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। सो अब हम आगे देखते हैं पदबंध के प्रकार। यहाँ पे पदबंध के पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, जो है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ भिन्न भिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार संज्ञा पदबंध में भी विभिन्न प्रकार के कारकों का चिन्ह किया जाता है। सो इसका मुख्य पद एक ही याद रखना है कि इसका जो शीर्ष पद होता है वो संज्ञा होगा। अब यहाँ पर देखिए, बराबर के कमरे में रहने वाला राम छत से गिर गया। तो यहाँ पर इतने सारे बन करके बराबर के कमरे में रहने वाला राम जो शीर्ष पद है, और शीर्ष पद देखना है कि इसमें है क्या, तो राम है, वो संज्ञा है, इसीलिए यह एक संज्ञा पदबंध है। शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों, अध्यापक है, किसकी बात हो रही है? अध्यापक की बात हो रही है। अध्यापक क्या है? संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, किसकी बात हो रही है? लोग की बात हो रही है। स्वस्थ रहने की बात लोगों की हो रही है, और लोग जो शब्द है वह एक संज्ञा है। आगरा में स्थित ताजमहल, ताजमहल की बात हो रही है, और ताजमहल संज्ञा है। अत्यंत सुंदर इमारत है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। सो इस तरह से राम इसमें शीर्ष पद है। आपको शीर्ष पद देखना है, मुख्य पद देखना है कि क्या है, और वो शब्द है क्या, या क्या वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, तो आप इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम संज्ञा पदबंध देखें। अब नेक्स्ट यहाँ पर सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पदबंध का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम कहलाते हैं। जब कोई समूह वाक्य में सर्वनाम का काम करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ, यहाँ पे इतने सारे हैं वर्ड शब्द, लेकिन यहाँ पर कुछ की बात की गई है। बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ मांसाहारी हैं, और ये जो कुछ शब्द है ये सर्वनाम है। और याद रखिए, जिस पे हो रही है बात, जो शीर्ष पद है, आपको वो पहचानना कि वो है क्या। हम कुछ अगर हम कुछ की बात करते हैं तो कुछ एक सर्वनाम पदबंध है, इसलिए यह सर्वनाम हुआ। जो लड़की कल आई थी वह कानपुर में रहती है, तो वह जो शब्द है ये शीर्ष पद हुआ। आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जो लड़की कल आई थी, जो लड़की कल आई थी वह, यहाँ तक करना है, और वह हो जाएगा आपका सर्वनाम, तो ये सर्वनाम पदबंध है। परेशानी में उलझा हुआ वह मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सका, सो वह, ये भी आपका सर्वनाम पदबंध है। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, कोई भी सर्वनाम है यहाँ, इसीलिए देखिए कोई से पहले आपको कितने सारे शब्द आ गए। अगर यहाँ हम शुरू करेंगे कोई समय पर नहीं पहुंचा, और अगर कहेंगे कि कोई यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध है, तो ये गलत होगा। आपको उससे पहले और कई सारे शब्द होने चाहिए, और सब मिलकर के एक यूनिट बनाते, एक इकाई बनाता है, और वो देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर कोई है, और कोई एक सर्वनाम पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम भी यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। अगला देखते हैं विशेषण पदबंध। वाक्य में जब कोई पद समूह विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए तो विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पदबंध का डेफिनेशन ही यही है कि आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। याद रखना है, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। अब आपको देखना है कि इसमें स्त्रियां है, ये संज्ञा है, पानी है, ये भी संज्ञा है, भरने जा रही है, ये क्रिया हो गया। तो इससे पहले आपको देखना है, क्योंकि इसके आप देखिए इसमें जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पहचाने पदबंध,
तो आपको देखना इसकी जो परिभाषा है इसी में बताया जा रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा है ये, और इसकी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पे गीत गाती हुई स्त्रियां, तो इसका मतलब जो स्त्रियां से पहले जो शब्द है ये सब इसकी विशेषता बता रहा है। तो गीत गाती हुई, यहाँ तक आपका विशेषण पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ तक शेर की दहाड़ने वाले तुम, वाले तक आपका विशेषण होगा। अगर तुम तक आ गया तो ये सर्वनाम हो जाएगा, वाले तक होगा तो ये विशेषता है। दीन दुखियों पर असाधारण दवा दिखाने वाले आप, यहाँ पे भी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो वाले तक आपका विशेषण है, आप तक अगर लिखेंगे तो वो सर्वनाम हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, विशेषण पदबंध में कभी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो वाला तक एक विशेषण पदबंध हो जाएगा। बराबर के कमरे में रहने वाला, मेरे दिल्ली वाले मित्र ने मुझे एक सचित्र तथा मोटी पुस्तक दी। मेरे दिल्ली वाले मित्र, मित्र की विशेषता बता रहा है। मित्र तो है लेकिन दिल्ली वाले हैं, तो यहाँ मेरे दिल्ली वाले, यहाँ तक आपका विशेषण पदबंध है। याद रखें, आपको विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम शब्द मिलेंगे, इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये विशेषण पदबंध है। दूसरा देखते हैं क्रियापदबंध। क्रियापदबंध की 2-3 बातें होती हैं, याद रखेंगे। या ये तो हमेशा लास्ट में आता है, लास्ट में आपको पहचानना है कि क्या है, कौन सी क्रिया हो रही है, और एक आपको क्रिया शब्द पहचानना होगा। तो ये देखिए, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है तो वो क्रियापदबंध कहलाता है। एकाधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रियापदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, छात्र पढ़कर सो गया। छात्र से अगर लेंगे तो छात्र संज्ञा है, यहाँ से आप नहीं, आपको देखना है कि जो मुख्य क्रिया है क्या। तो पढ़कर सो गया, पढ़ा फिर सो गया, तो ये सभी क्रिया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, ये भी क्रिया है। कभी भी लास्ट में देखिए, लास्ट शब्द आ रहा है जो अंत का है, उसके बाद तुम काम करना चाहते हो, करना चाहते हो, तो ये हो गया आपका क्रियापदबंध। कुसुम कलम से पत्र लिख रही है। अब बच्चे कितने एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पत्र लिख रही है, यहाँ पे पत्र से वो लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसे कभी भी गलती नहीं करनी है आपको। याद रखना है कि जो प्रॉपर जो मुख्य क्रिया है, यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है, लिख रही है, तो आपको बस इतना ही 3 शब्द अंडरलाइन करने हैं। लिख रही है, पत्र नहीं करेंगे, पत्र संज्ञा में चला जाएगा, इसीलिए आप बस लास्ट के 3 वर्ड अंडरलाइन करेंगे और वहां पर आप क्रिया लिखेंगे, क्रियापदबंध। रेखा ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर खाना लिखा हुआ है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। खाना भी आएगा, वो भी क्रिया है। खाना आपका क्रिया में नहीं आता, वो संज्ञा शब्द है। आप खा लिया है, यहाँ से आप क्रियापदबंध लिखेंगे। दूसरा देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह या क्रिया विशेषण अथवा अव्यय का काम करते हैं तो क्रिया विशेषण पदबंध अथवा अव्यय पदबंध कहलाते हैं। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं, अब पहचानेंगे कैसे कि कौन से क्रिया विशेषण है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्रिया विशेषण और क्रिया में। तो याद रखें कि क्रिया विशेषण हम पहचानेंगे कैसे। क्रिया विशेषण वे शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है, रीति, स्थान, समय आदि बताते हैं। जैसे तेजी से, रीति बता रहा है कि क्या हो रहा है, काम अगर कोई हो रही है, यहाँ पर क्रिया हो रही है तो किस वे से, उसके तरीके क्या है, उसके रीति क्या है, उसके ढंग क्या है, तो तेजी से, तो ये है आपका रीतिवाचक। उसके परिणाम क्या है, बहुत, कम, ज्यादा, बारी बारी से, ये भी है रीति। गुण, अच्छा, इधर उधर दिशा, 2 बजे समय, यहाँ वहाँ स्थान। क्रिया विशेषण पदबंध में शीर्ष के स्थान पर कोई क्रिया विशेषण शब्द ही आता है। इसके प्रमुख मुख्य 3 भेद हैं, पहचानने के 3 भेद है, या तो आपके समय से रिलेटेड रहेगा, या फिर स्थान, या फिर रीति से।
समय में क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। अंधेरा हो जाने के बाद घर के बाहर की नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे समय बता रहा है, कब नहीं निकलना चाहिए, अंधेरा हो जाने के बाद। उसके बाद 4 दिन से मैं उसकी प्रतीक्षा कब से कर रहे थे, 4 दिन से। तो ये सब आपके क्रिया विशेषण में आएगा। फिर स्थान अगर पहचानना है तो घर के पीछे, कहाँ, तो घर के पीछे, उस पहाड़ के पीछे, पीछे, यहाँ पे भी स्थान बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बिना सोचे समझे तुम यह काम कर रहे हो, ये भी है, बिना सोचे समझे। वह धीरे धीरे बरबराता हुआ चला गया, धीरे धीरे, ये भी क्रिया विशेषण है। उसके बाद यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध के कुछ और भी उदाहरण है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। यहाँ पे भी स्थान का बारे में बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। पिछले दिनों की अपेक्षा आज अधिक गर्मी है, तो ये भी है, आपके बता रहे हैं समय। वह पहले से बहुत धीरे बोली, बहुत धीरे। मित्र मंडली के साथ राम घर पर बैठा है, कहाँ बैठा है, घर पर बैठा है। नित्य प्रति की भांति वह स्कूल चला गया, कैसे, तो नित्य प्रति की भांति। ये सारे आपके क्रिया विशेषण में ही आते हैं। तो अब पदबंध जो आपने ऊपर देखा है, पढ़ा है, अब उसके बारे में आपको ये खुद से करना है। आप कितना समझे हैं, कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मैसेज कीजिए, चैट कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के पास आकर के लाइव क्लास लूँगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बालक दूध पी रहा है। इसमें आपको देखना है कि क्या है, कौन सी पदबंध है। मित्र मंडली के साथ दीपक बाजार गया। सेवा कार्य में लगे रहने वाले कभी फल की कामना नहीं करते। फरीदाबाद में रहने वाली सावित्री ने नगर निगम का चुनाव लड़ा। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। वह लड़की चलती जा रही है, आपको सुनाई पड़ रहा है। श्रीलंका से आए हुए खिलाड़ी अशोक होटल में ठहरे हैं। वह तो हिरन की तरह छलांग लगाता है। हरे हरे कच्चे केलों का क्या करोगे। सो ये आप खुद से कीजिए। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज करें। धन्यवाद।